आज की इस वीडियो में हम आपको एक नया तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने मैक के तमाम बोरिंग आइकन्स को अपनी मर्जी और नीड के मुताबिक चेंज कर सकेंगे और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एमजेड लर्निंग। और अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मैं आपको बताता चलूं कि हम हमारे चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और एंड्रॉयड से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स और ट्रबल शूटिंग की वीडियोस फ्रीक्वेंटली अपलोड करते रहते हैं। और हमारा बेसिक टास्क है आपके लिए टेक्नोलॉजी को इजी बनाना। तो चलिए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ अपने मैक में आइकन चेंज करना सिखाएंगे बल्कि आप अपने आइकन्स में अपना नाम या लोगो वगैरह कैसे लगा सकते हैं, अपने आइकन्स का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और अपनी किसी भी पिक्चर को अपने आइकन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब भी बताएंगे। तो सीधे चलते हैं अपने मैक पे और माँ बहन करते हैं अपने आइकन्स की सेफली चेंज करते हैं अपने आइकन्स को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैक पे आइकन चेंज कैसे करते हैं ताकि न्यू मैक यूज़र भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने यूट्यूब आइटम्स के लिए एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं यूट्यूब स्टफ रखता हूँ। अब मैं इस बोरिंग फोल्डर आइकन को चेंज करना चाहता हूँ। तो उसका सबसे आसान और फेमस तरीका ये है कि आप अपने मनपसंद वेब ब्राउज़र को ओपन करें और सर्च करें फ्री यूट्यूब फोल्डर आइकन png। आपके सामने यूट्यूब आइकन से रिलेटेड कई पिक्चर्स आ जाएंगी। अगर आप इनमें से किसी पिक्चर पर अपना माउस कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको उस पिक्चर की रेजोल्यूशन भी दिखाई देगी। अब आप अपनी मनपसंद पिक्चर पे क्लिक करें और उसे ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे ड्रॉप कर दें। अब आप चाहें तो इस सफारी की विंडो को भी क्लोज कर सकते हैं, जिसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Q का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आप इस पिक्चर पे डबल क्लिक करके इसे अपनी प्रीव्यू ऐप में ओपन कर लें। इसके बाद आपने एडिट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना है। आप इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप प्रीव्यू ऐप को क्लोज कर सकते हैं। अब आपने अपने जिस भी फोल्डर का आइकन चेंज करना है उस पे राइट क्लिक करें और गेट इन्फो पे क्लिक कर दें। आप इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+I का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गेट इन्फो की विंडो में आपने इस छोटे से फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है और फिर एडिट मेन्यू में जाकर पेस्ट पे क्लिक कर देना है। पेस्ट के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल। हमने सक्सेसफुली अपने मैक का आइकन चेंज कर लिया है। अब आप इसी तरीके को फॉलो करके अपने मैक के किसी भी फाइल, फोल्डर या ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं। चलिए अपनी डेस्कटॉप को क्लीन करते हैं और आपको मैक पे आइकन चेंज करने के कुछ नए तरीकों के बारे में भी बताते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से कमांड शिफ्ट और एन को एक साथ प्रेस करके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर को मैं कोई भी नाम नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस फोल्डर आइकन पे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ नजर आए और ये फोल्डर बजाते खुद अपने नाम और काम को रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए मैं दोबारा अपना वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ और चूंकि मुझे ब्लैक कलर पसंद है इसलिए मैं सर्च करता हूँ फ्री ब्लैक फोल्डर png और इस फोल्डर को ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं सफारी की विंडो को क्लोज कर देता हूँ। अब आप इस पे डबल क्लिक करके इसको अपनी प्रीव्यू ऐप में ओपन कर लें। इसके बाद आपने शो मार्कअप टूल बार के आइकन पे क्लिक करके अपनी मार्कअप टूल बार को शो कर लेना है।
इस टूल बार में आपने इस टेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है और चूंकि मेरे चैनल का नाम MZ लर्निंग है तो मैं यहाँ टाइप करूँगा MZ लर्निंग। अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट स्टाइल के आइकन पे क्लिक करके इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का साइज, उसका कलर और कुछ दीगर अलाइनमेंट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को ड्रैग करके उसकी पोजीशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो पहले की तरह आपने एडिट मेन्यू में जाकर इसे कॉपी करना है और फिर अपने फोल्डर को सिलेक्ट करके Ctrl+I को प्रेस कर देना है। अब आपने गेट इन्फो की विंडो से इस छोटे फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करना है और Ctrl+V को प्रेस करके इसे पेस्ट कर देना है। लीजिए, आपका फोल्डर आइकन आपके नाम टैग के साथ चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आप अपने किसी फोल्डर आइकन में अपना लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो पहले की तरह अपना मनपसंद वेब ब्राउज़र ओपन करें, अपने पसंदीदा फोल्डर को सिलेक्ट करें और उसको ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे ड्रॉप करें। सफारी की विंडो को क्लोज करें, फिर उसको डबल क्लिक करके अपनी प्रीव्यू ऐप में ओपन करें। अब आपने अपने लोगो को भी प्रीव्यू ऐप में ओपन करना है। अपने लोगो को कॉपी करने के लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+C को एक साथ प्रेस करें और इसके बाद अपनी फोल्डर वाली विंडो में आकर Ctrl+V को प्रेस करके इसे पेस्ट कर दें। इन हैंडल की मदद से आप अपने लोगो को रीसाइज कर लें। जब वो आपके फोल्डर आइकन पे फिट हो जाए तो आप Ctrl+C को प्रेस करके इसे कॉपी कर लें। Ctrl+Q प्रेस करके अपनी प्रीव्यू ऐप को क्लोज कर दें। अब आपने जिस भी फोल्डर का आइकन चेंज करना है उसको सिलेक्ट करके पहले की तरह Ctrl+I को प्रेस करें, गेट इन्फो की विंडो से फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करें और Ctrl+V को प्रेस करके अपने कस्टमाइज आइकन को पेस्ट कर दें। डेट्स ऑल, हमने सक्सेसफुली अपने फोल्डर आइकन पे अपने चैनल का लोगो लगा लिया है। इसी तरीके को फॉलो करके आप अपने मैक के किसी भी फोल्डर पे अपना नाम या लोगो वगैरह लगा सकते हैं। अगर किसी वजह से आप अपने डिफ़ॉल्ट आइकन में वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जिस फोल्डर का आइकन चेंज किया है उसे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+I की को प्रेस कर दें। अब आपने पहले की तरह गेट इन्फो की विंडो से अपने फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से Ctrl+X बटन को एक साथ प्रेस कर देना है। आपका फोल्डर आइकन अपनी पहली वाली हालत में वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक बात पे ज़रूर गौर किया होगा कि हमने आइकन चेंज करने वाले तमाम तरीकों में सिर्फ उन्हीं पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है जो कि PNG हैं, जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमें कोई JPEG पिक्चर पसंद आ जाती है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो चलिए हम वापस अपने वेब ब्राउज़र पे चलते हैं और किसी ऐसी पिक्चर का इंतखाब करते हैं जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम इसको ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे ड्रॉप कर लेते हैं। सफारी की विंडो को क्लोज कर देते हैं और पहले की तरह इसको डबल क्लिक करके अपने प्रीव्यू ऐप में ओपन कर लेते हैं। अब आपने एक मर्तबा फिर शो मार्कअप टूल बार पे क्लिक करना है और इस दफ़ा यहाँ से इंस्टेंट अल्फा को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप अपनी पिक्चर पे क्लिक करके अपने माउस कर्सर को थोड़ा ड्रैग करें। अब आप माउस क्लिक को छोड़ दें। आपकी पिक्चर का सारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देना है। कन्वर्ट दिस डॉक्यूमेंट टू PNG। यस, लीजिए, आपके आइकन का सारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है
और ये हमारे पहले वाले आइकन की तरह पीएनजी आइकन बन चुका है। अब आप पहले की तरह इसको Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लें और अपने किसी भी आइकन को गेट इन्फो से सिलेक्ट करके इसे पेस्ट कर दें। इसी तरीके को फॉलो करके आप अपनी पिक्चर्स को आइकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि प्रीव्यू एक फ्री ऐप है जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल आती है, इसलिए इसके फीचर्स कुछ लिमिटेड हैं। यानी अगर आप अपनी किसी ऐसी पिक्चर को आइकन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसका बैकग्राउंड सिंपल है, तो फिर तो ये ऐप परफेक्ट काम करेगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी पिक्चर को जिसका बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड है को अपने आइकन में चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ पेड ऐप जस्ट लाइक फोटोशॉप वगैरह का इस्तेमाल करें। बहरहाल मोस्टली केसेस में प्रीव्यू ऐप हमारे लिए परफेक्ट काम करती है।